हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि आप चाहे ब्रेकफास्ट बनाएं, चाहे आप इवनिंग स्नैक्स बनाएं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आपको टेस्टी लगने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने क्या लिए हैं, 4 बॉइल्ड पोटैटोज़, मतलब 4 उबले आलू मैंने लिए हैं। और अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे। इसमें हम पहले डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार मीन्स जो आपको क्वांटिटी के अनुसार अपने डालना है नमक। जैसे 4 आलू लिए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना नमक डाल लें। और फिर उसके बाद हम इसमें मसाले ज़्यादा प्रयोग नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनने वाला है। इसको चाहे आप लंच में भी यूज़ कर सकें। इसमें अब मैंने डाला है अमचूर। अमचूर मैंने इसमें 1 स्पून डाला है स्मॉल। और अब इसमें मैंने लाल मिर्च है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, ज़्यादा खाते हो ज़्यादा, कम खाते हो तो कम। ये आप हमेशा अपने टेस्ट के अनुसार डालें, क्योंकि हम कम खाते हैं तो मैं कम डालती हूँ, आप ज़्यादा खाते तो आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं डालने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्टी मसाला, वो है MDH का किचन किंग। ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, आपको कोई और मसाला पसंद है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैं ये किचन किंग डाल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा सुपर चाहिए, क्योंकि गेस्ट के आगे अगर रखना हो तो हमें मसाले भी बहुत सोच कर ही डालने चाहिए। कि जैसे सिंपल से मसाले डालोगे उसका टेस्ट नहीं आएगा तो वो सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो मसाले हमेशा जो आपको लगता है कि हाँ कि वो मार्केट की टक्कर के हैं, वही मसाले इसमें डालें। तो मैंने किचन किंग का प्रयोग किया है और फिर मैं इसको अब अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। ये अब हम अपना बैटर तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी रेसिपी होने वाली है और बिल्कुल नई है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अब मैंने इसको अच्छी तरह से, ये देखिए, मैश कर लिया था। अब ये देखिए, इसकी हम जो है मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इसमें कोई भी लम्स नहीं है। और ये देखिए अच्छी तरह से इसके गोले भी बन गए, लेकिन अभी हमें गोले नहीं चाहिए। ये तो मैं आपको ऐसे ही बनाकर दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमें इसके गोले बनाने हैं, लेकिन अभी इसमें मैं और चीज़ ऐड करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट तड़का अब हम तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज हमने लेने हैं, जिसको हमने पील ऑफ करके कद्दूकस करना है। इसको हमने जैसे कटिंग नहीं, चॉप करके नहीं डालने, लेकिन अगर आपको चॉप ज़्यादा पसंद होते हैं तो चॉप भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको कद्दूकस करूँगी। और फिर मैंने लिए हैं ये 3 टमाटर। इसको भी मैंने जो है अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको भी मैं अभी कद्दूकस ही करूँगी। तो अब मेरी जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है, मैंने लिया है कड़ी पत्ता। ये मैं कड़ी पत्ता का प्रयोग कर रही हूँ। अगर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो आप फ्रेश धनिया जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने प्याज है जो, इसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है दोनों को। और ये देखिए दूसरी तरफ मैंने जो है हमारी कढ़ाई ली है। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। ये देखिए, जीरा डालने के बाद अब मैंने इसमें जो कद्दूकस किए हुए प्याज डाल दिए हैं। अब इसको हम चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक पकने देंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से करना है। ये मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है, हाई नहीं रखना क्योंकि जल जाएगा, और लो रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी कच्चा ही है तो जलने का इतना वो नहीं होगा। अब ये देखिए मैंने जो है मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ था, तो ये इस तरह झट से बन गया अब मेरा। तो अब इसमें अब हम डालेंगे हमारे टमाटर प्यूरी, जो हमने टमाटर कद्दूकस के रखे हुए थे, वो इसमें अब हमने डाल देना है। ये देखिए मैंने अब इसमें डाल दिए हैं जो हमारे टमाटर थे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको भी अच्छी तरह से हिलाना है और इसका अच्छे से मसाला तैयार करना है। लेकिन उससे पहले हमने अब इसमें क्या डालना है, जो हमारे कड़ी पत्ता थे उसको हमने चॉप कर लेना है। ये देखिए रफली मैंने इसको चॉप कर लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं इसमें अपने मसाले में डाल दूँगी। ये देखिए, अब इसको हम अच्छी तरह से हिलाएंगे और जब तक ये हमारा घी छोड़ना शुरू होगा तब तक इसको हिलाते हुए बनाते जाएंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको इसी तरह से बनाए। कड़ी पत्ते का फ्लेवर तो वो जैसी इस रेसिपीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, खाने में सुपर डुपर होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर ना हो तो धनिया भी आप डाल सकते हैं। अब हम क्या करें, हमारा तड़का जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। उसको अब हम डाल देंगे अपने जो पोटैटोज़ का मसाला तैयार किया हुआ था, आलू का मसाला, उसमें हम डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि ये ना हो कहीं पे हमारा जो तड़के वाला मसाला है वो चला जाए और कहीं पे हमारा रह जाए। तो इस तरह से मैं हैंड की सहायता से इस तरह से अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, आपको इस तरह से मिक्स करना है इसको अच्छी तरह से।
देखिए बैटर को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। और ये देखिए बस इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी 6 बॉल बनाएंगे। 6 जो है बॉल हमने बनानी है, क्योंकि हम जो है 6 बना रहे हैं ना, जो भी हमारा नाश्ता है, तो उसकी भी पहले अब उसमें ऐड करनी है ये। इसीलिए इस तरह से हाथों से घुमाते हुए हमने इसको 6 बॉल बनानी है इसकी। इसी तरह से ये देखिए जैसे मैंने एक बनाई है, वैसी साइज़ की आपने इस तरह की 6 बना लेनी है। ये देखिए हमारी 6 बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इस तरह से बॉल बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो शुरू करेंगे। वो क्या है, अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी मैदा लेंगे। और ये देखिए मैंने जो कटोरी मैदा ली है वो एक इस तरह की कटोरी ली है। और फिर इसी कटोरी में हम जो है आधी कटोरी सूजी लेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, मेजरमेंट सेम कटोरी से ही करें। तो आधी कटोरी मैंने जो है हमारी सूजी की डाल ली है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें हम जो है पहले नमक डालेंगे। नमक आपने क्वांटिटी के अनुसार डालना है, स्वाद अनुसार, कि ज़्यादा खाते हो ज़्यादा, तो कम खाते हो तो कम। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। और फिर इसमें हम क्या डालेंगे, अब जो है अब बीच में हम कर देंगे एक होल। इसको हमने ये देखिए थोड़ा सा जीरा भी डाल देना है। जीरा थोड़ा डालना है, आप मर्जी, अगर आपको ज़्यादा जीरा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। ये देखिए अब इस तरह से हमने डाल लिया। अब इसमें से होल कर लेंगे, ये देखिए, क्योंकि अब इसमें हमने डालना है रिफ़ाइन। रिफ़ाइन मैंने जो है वो डाला है हमारी 1 बड़ा स्पून। 1 बड़ा स्पून के करीब मैंने ये डालकर अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से हिलाते हुए हमने मिक्स करना है, कि ताकि हमारा रिफ़ाइन सभी में हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरह से इस तरह से करते हुए आप इसको मिक्स करें। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो ये देखिए हम इसको ऐसे करने के बाद अब इसकी एकदम से ना एक मुट्ठी मीच कर देखेंगे। अभी तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं ना अच्छी तरह से। ये देखिए अब अगर इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब इसमें हमारा जो है घी सब में आ चुका है। तो इस तरह से आप कर देख सकते हैं। और फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आप चाहे तो गुनगुना ले सकते हैं, चाहे तो सिंपल वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी का प्रयोग आटा गूंथते समय बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात आपने याद रखनी है। बस इसको पानी डालते जाएं और इसका आटा गूंथते जाएं। इस तरह से अच्छी तरह से बस गूंथना है। थोड़ा ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा काठा होना चाहिए। ये इस तरह से, ये देखिए मैंने आटा आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से मैंने गूंथ लिया है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा अब रिफ़ाइन लगाकर फिर अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे। ये देखिए अब मैंने जो गूंदा हुआ आटा है ना, वो हमने इस तरह से, ये देखिए थोड़ा सा बस रिफ़ाइन की बाहर लगाकर अब अच्छी तरह से इसकी मुक्की दे देंगे। ये देखिए इससे हमारा जो है डो है हमारा चिपकता नहीं है। इस तरह से आपने याद रखना है। ये देखिए इस तरह से हमारा हो चुका है। अब इसकी भी हम लोई बनाएंगे। जैसे हमने 6 बनाई थी उसकी, उसी तरह से 6 हमने इसकी बनानी है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेते हुए, ये देखिए हमने इस तरह से लेना है। अब इसको इस तरह से रख कर अब इसकी रोटी की तरह छोटा सा गोल गोल बेलना है, जैसे पूरी बनाते हैं वैसे। ये देखिए अब इसको इस तरह से बेल लेना है। अब बेल, जैसे मैंने पूरी की तरह, अब ये देखिए बेल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो लोई बनाई हुई थी ना, ये देखिए आलू का बैटर, उसको हमने इस तरह से रखना है, प्रेस कर देना है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए फ़ोल्ड करने वाला जो है पार्ट आपने बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यही शेप आपको ब्यूटीफुल लगने वाली है। ये देखिए अब इसको इस तरह से हमने जोड़ देना है। ये देखिए अब इधर साइड से भी जोड़ देना। ये देखिए हो गए ना 4 पार्ट्स, इस तरह से जोड़ दिया। आप कहेंगे अभी तो ये मोमोज़ लग रहे हैं, लेकिन ये मोमोज़ नहीं है, अभी आगे हमारी शेप देनी बाकी है। क्योंकि अब हम इसकी क्या शेप देंगे, फ्लावर शेप, जिसको हम सीज़र की सहायता से इस तरह से हल्का सा हाफ तक कट करेंगे। ये देखिए घुमाते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जाते हुए हमने इसको कट कर लेना है चारों तरफ से। ये अब हमने इसको चारों तरफ से इस तरह से कट कर लिया। ये देखिए अपर पार्ट। तो अब इसको हम इस तरह से गोल घुमाते हुए इस तरह से जोड़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बन गया ना हमारा फ्लावर। कितनी ब्यूटीफुल शेप आई है हमारे नाश्ते की, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है। तो इसी तरह से हमने अपने 6 के 6 इसी तरह से बना लेंगे और इसको अब हम
मैंने जो घी गर्म करने के लिए रखा ही हुआ था। तो इसमें अब हम सभी को फ्राई करेंगे। ये देखिए इसकी शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है। तो ये देखिए इसको अब हम फ्राई करेंगे इस तरह से पलटते हुए। ये देखिए अब इसको इस तरह बनाना। और एक बात आपने याद रखनी है, जो इसकी फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। ये बात आपने याद रखनी है, फ्लेम हमेशा मीडियम रखनी है, क्योंकि हाई होगी तो जल जाएंगे, लो होगी तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। और मीडियम में ये बात होती है कि अंदर तक जो है अच्छी तरह से ये बन जाते हैं। इसीलिए इसकी फ्लेम थोड़ी मीडियम रखें, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, ताकि ये आराम से बनते रहें। ये देखिए इस तरह से ये आराम से बन रहे हैं, तो इससे ये अंदर तक अच्छी तरह से बन जाते हैं। ये देखिए अब इसको हम फिर घुमाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये है रेसिपी बनकर तैयार है। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और फ्लावर शेप में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बनाना है। अब इसको हिलाते जाना है। आप ये मेरी न्यू रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी न्यू रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए हमारे ये अब बस बनने ही वाले हैं। अच्छी तरह से इसको घुमाते हुए, ये देखिए इस तरह से हमने घुमाकर अच्छी तरह से अब इसको बना लिया है। ये देखिए कलर इसका अच्छा आना शुरू हो चुका है। अब ये देखिए बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे अब इसमें से, कढ़ाई में से। ये देखिए क्योंकि ज़्यादा इसमें रखने के बाद ये जल जाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। ये देखिए अब हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और चलिए फिर इसको अब हम सर्विंग प्लेट में सॉस के साथ लगेंगे। ये देखिए अब मैंने इसमें छलनी में डाला था ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाए। तो ये देखिए हमारे जो बन गया। अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं किचन किंग मसाला। ये देखिए और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने किचन किंग में मिक्स कर लिया था। तो ये देखिए अब इसमें जो है मैंने चाट मसाला का भी ऐड कर दिया है, जो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। तो ये देखिए हमारा जो नाश्ता है बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं ये हमारी रेसिपी कैसी बनी है। पहले देखते हैं खोल कर। वाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब टेस्ट करके भी देखते हैं ये कैसी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करो। मुझे भी कमेंट करके ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।